हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त उन्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए हैं उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। महादेव शिवा, शंकर भगवान का कार्ड आया है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त उन्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को किस बात का अफसोस हो रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन को इस वक्त किस बात का अफसोस हो रहा है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, इस वक्त उन्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, वाह, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू बिगिनिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किस बात का अफसोस हो रहा है। 6 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड इन अ न्यू बिगिनिंग। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 भी इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 999, नहीं, 2 बार 9 नंबर आए हैं, ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है और ओके 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है और 1 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देखें तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 10 10 10 1 1 1 ज़्यादा आए हैं तो यहाँ पे, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई है, लेकिन एंड के साथ हमेशा न्यू बिगिनिंग आती है। तो वही आपके साथ इस वक्त हो रहा है। हमारा सवाल यह है कि आपके पर्सन को किस बात का अफसोस है। तो ऑफकोर्स उन्हें इस रिश्ते का टूटने का अफसोस हो रहा है। आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, इस चीज़ का उन्हें अफसोस है। उन्हें इस चीज़ का अफसोस है कि आपने उन्हें छोड़ के अब अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर दी है। आपने कुछ नया शुरू किया हो सकता है। आपने कुछ ऐसा शुरू किया है जहाँ आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। आपने नए ड्रीम्स देखना शुरू कर दिए हैं। इस पर्सन को पीछे छोड़ के आपने नए ड्रीम्स बना लिए हैं। एक वक्त था जब आप दोनों साथ में ड्रीम देखते थे, अब आपने अकेले अपने लिए ड्रीम देखने शुरू कर दी है और उसमें आपके पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है और ये उन्हें पता चल चुका है। और अब आप अपने ड्रीम को चेस कर रहे हैं, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही। ये भी वो देख रहे हैं और इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है। वो आपको न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहे हैं और अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अफसोस इस बात का है कि आपको कोई अफसोस नहीं है, सिर्फ उन्हें ही अफसोस है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हें ही ये दर्द महसूस हो रहा है, आपको तो दर्द ही नहीं महसूस हो रहा। आप तो अपनी लाइफ में नए ड्रीम देख रहे हैं, अपने लाइफ में मनी चेस करना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी को चेस कर रहे हैं, ड्रीम को चेस कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके साथ गलत किया है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ तो नाइंसाफ़ी कर दी है और इस बात का उन्हें बर्डन भी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि गिल्टी दिखा रहा है। गिल्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से। अगर आपको दुख होता इस रिश्ते का टूटने का तो उन्हें थोड़ी सी उम्मीद रहती कि यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आपको भी दुख नहीं है तो वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं इस बात से कि आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है, इस रिश्ते का टूटने का आपको गम क्यों नहीं हो रहा।
6 ऑफ कप का कार्ड आया है और ये यूनियन बता रहे हो। यहाँ पे 2 कप 2 एसिस आए हैं। स्ट्रांगली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ये यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपके पर्सन को नहीं पता, उन्हें तो यही लगता है कि एंड हो चुका है। यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है। उन्हें तो यही लगता है कि सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है और ये चैप्टर अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। स्ट्रांगली ये दिख रहा है। चीटिंग की हो सकती है आपके पर्सन ने आपके साथ, और इस बात का उन्हें अफसोस है कि उन्होंने चीटिंग क्यों की। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थे और वो उस ब्लेसिंग की वैल्यू नहीं कर पाए, इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन अभी भी आपसे उतने ही अट्रैक्टेड है, अभी भी आपसे उतने ही पैशनेट है ये पर्सन। आपको चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी उथल पाथल हुई है आपके रिश्ते की वजह से उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी उथल पाथल हुई है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो बहुत ही अच्छे से डील कर रहे हैं, बहुत ही ईजीली चल रहे हैं चेंजेस के साथ। वो इस चेंजेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ उन्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ सोर्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये 6 मंथ ही चल रहा है ना, जून का महीना। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही एंग्जाइटी में है। आपको हमेशा के लिए खो देने का डर इस वक्त उन्हें महसूस हो रहा है। अब उन्हें हाई अलर्ट महसूस हो रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आप भी कोई कोशिश नहीं कर रहे। अब तक क्या होता था, आप एंड हो जाता तो आप कोशिश करके फिर से रिकन्सिलेशन कर लेते थे। अब आप नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। तो अब ये पर्सन अब एंग्जाइटी में आए हैं। अब उन्हें रेड फ्लैग दिख रहा है। अब उन्हें हाई अलर्ट महसूस हो रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब उनकी रातों की नींद उड़ गई है। और वैसे भी यहाँ पे विक्टिम आप है, लेकिन किया उन्होंने गलत है। तो ऑफ कोर्स गिल्ट का भी बर्डन है। रिश्ते का टूटने का तो गम है ही, साथ में गिल्ट का भी बर्डन है। तो ये पर्सन तो ओवरलोडेड है इस वक्त, प्रेशर में। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आप बहुत ही विजेता महसूस हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो रहे हैं। आप तो एक के बाद एक गोल अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप पब्लिक आई में हो सकते हैं, लोग आपको सराह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड ये बता रहा है कि आप तो अपने मनी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। या तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी बेची हो सकती है, या फिर आपने कोई बिजनेस नया शुरू किया हो सकता है पार्टनरशिप में, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने काम में बिजी हो, लोगों के साथ भी आप बहुत ही एक्सचेंजेस कर रहे हैं आजकल। आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और जितना आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उतना और ज़्यादा मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको मान सम्मान भी बहुत मिल रहा है लोगों की तरफ से, ये भी वो देख रहे हैं। तो वो तो आपको विक्टोरियस देख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन को समझ में नहीं आता कि अब कैसे ठीक किया जाए। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है और आपकी तरफ से भी अब कुछ भी यहाँ पे होप नहीं दिख रही। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे ठीक करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन ने आपको पीठ पे वार किया हो सकता है। उन्होंने या उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है जहाँ आपको चीट की मिली है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन चीटिंग तो मिली है आपको। तो इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने लोगों का साथ क्यों दिया आपको चीट करने में। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ उन्हें किस बात का अफसोस हो रहा है। ओम नमः शिवाय। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर चीटिंग की है, ऐसा लगता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिवाइन अबंडेंस, इजी। यस, आप पे तो लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, ब्लेसिंग हो रही है। आप पे तो एक के बाद एक ब्लेसिंग मिल रही है। पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप तो अच्छे खासे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज़ अ वाइड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आपको तो बहुत मान सम्मान मिल रहा है। आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनते जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी तो इस वक्त बहुत ही ग्रूम कर चुकी है, बहुत ही शाइन कर रहे हैं आप, बहुत ही अलग दिखने लगे हैं, बहुत ही यूनिक बन चुके हैं आप। आपकी ब्यूटी भी निखर गई है और आपको बहुत ऑनर मिल रहा है, मान सम्मान बहुत मिल रहा है, ये वो देख रहे हैं।
डिवाइन अबंडेंस, यू वेर बोर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाउ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न्स टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। आपने उनके ईगो को ख़त्म कर दिया है, आपने उनके ईगो को तोड़ दिया है पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि एक वक्त पे उन्होंने या उनकी फैमिली ने आपको पैसों का घमंड दिखाया हो सकता है, लेकिन अब जब आप उस पोजीशन में आ चुके हैं, आप भी समृद्ध हो चुके हैं और ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अब उनका ईगो और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का ईगो टूट रहा है इस वक्त। डेथ, न्यू क्रिएशन, बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका रिश्ता डेथ हो चुका है, एंड हो चुका है। उन्हें लगता है कि आपकी फीलिंग्स भी डेथ हो चुकी है, रिश्ते के साथ साथ आपकी फीलिंग्स भी मर गई है, आपका प्यार भी मर चुका है। अब आपके दिल में कोई प्यार नहीं बचा है, आप बहुत स्थिर प्रज्ञ दिखाई दे रहे हैं उन्हें, बहुत ही वैरागी दिखाई दे रहे हैं उन्हें। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटर्न फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन का साथ में कार्ड आ ही गया है। तो वो ये देख रहे हैं कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में सब खत्म हो गया, आपको तो पुरानी बातें भी याद नहीं आ रही। वो है कि पुरानी बातें मन में रिक्रिएट करते रहते हैं, आप तो पुरानी बातों को भी छोड़ चुके हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, नई यादें बनाने में लगे हुए हैं, नई चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं, न्यू क्रिएशन में लगे हुए हैं, आप अपना गार्डन बनाने में लगे हुए हैं। पास्ट को तो आपने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है और एंड कर दिया है आपने, और आपको कोई सिचुएशन से फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे आप पत्थर बन चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम आपने शुरू किया है और इसमें आपको हर तरीके से हेल्प भी मिल रही है, खास करके ईश्वर की, वो ये देख रहे हैं। आपने कहीं दूर जाके नई दुनिया बसा ली है, ऐसा हो सकता है। या तो आप दूसरी आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ऐसा हो सकता है। बिटर स्वीट, डिस्पोंडेंस, इनसिक्योरिटी, डीप ऐसे किसी का नाम हो सकता है। बिटर स्वीट, आपका रिश्ता वो पहले से ही बिटर स्वीट रहा है, खट्टा मीठा रहा है, लेकिन अब तो आप इतने चेंज हो गए कि ना ही आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, ना ही आप उनसे रूठ रहे हैं, आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। ये बात देखकर वो और ज़्यादा डिस्पोंडेंस में आ जाते हैं, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं कि आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब पहले क्या होता था कि आप उनसे रूठते थे, आप बात करना बंद कर देते थे, एनर्जेटिकली उन्हें पता चल जाता था, फिर वो इन शॉर्ट आप उनसे एक्शन निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ये देख रहे हैं। तो आप बहुत ही एकदम वैरागी बन चुके हैं, ऐसा वो देख रहे हैं। अब तो बिटर स्वीट भी रिश्ता नहीं रहा है, ना ही बिटरनेस रही है, ना ही स्वीटनेस रही है इस रिश्ते में। डिस्पोंडेंस का कार्ड, ये पर्सन बहुत ही दुखी है इस वक्त, निराश हो चुके हैं, आपको पत्थर देखकर वो निराश हो चुके हैं। इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, ये पर्सन बहुत डर चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि अब तो उन्होंने आपको खो ही दिया जैसे, क्योंकि आप हिल भी नहीं रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ तो आप करते थे कि फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाती थी। स्पीक योर ट्रूथ, टेक अ स्टेप बैक। आप अपनी फीलिंग्स की वैल्यू कर रहे हैं, अब आप दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं कर रहे। इस पर्सन की फीलिंग्स की अब आपको कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं, इस पर्सन की आपकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा वो देख रहे हैं। स्पीक योर ट्रूथ, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विद इंटेग्रिटी। आपने हेल्थी बाउंड्रीज सेट कर दिया, आपने बाउंड्रीज क्या, आपने तो बाउंड्रीज बना ही ली है।
अब इस पर्सन के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा ही दिया है और आपने अपना सच भी बता दिया है। मुझे लगता है आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया इस पर्सन को कि अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं। किसी न किसी तरीके से आपने उन्हें बता दिया है कि अब आपके लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखता, ये पर्सन आपके लिए मायने नहीं रखता। ऐसा कुछ आपने बिहेव करके बता दिया है ये पर्सन को। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। ये रिश्ता आपको सर्व नहीं कर सका क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो ये रिश्ता आपको सर्व ना कर सका, आपको कोई खुशियाँ नहीं दे सका, तो आपने यहाँ पे स्टेप बैक कर लिया है। अब वो इस बात को मान चुके हैं कि अब आप स्टेप बैक हो चुके हैं, अब आप नहीं आने वाले उनकी तरफ। और अगर वो आपको मनाने भी आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब वो ये सोचते हैं। मैजिकल गेटवे, मैजिकल ब्लेसिंग्स। एम पे से भी किसी का नाम हो सकता है। होप, अभी भी वो होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन होप मिल नहीं रही है, लेकिन होप है यहाँ पे। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। यहाँ पे स्टेप बैक है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्टेप की बात हो रही है और यहाँ बैक स्टेप की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आपने इस रिश्ते से बैक स्टेपिंग की है और दूसरी जगह पे आप फॉरवर्ड स्टेप ले रहे हैं, मतलब कि दूसरे गेट में एंटर हो चुके हैं। आपने कुछ नया शुरू कर दिया है, एक नया मैजिकल गेट आपके लिए खुला है और उसमें आप एंटर हो चुके हैं बहुत ही करेज के साथ। आप एक अननोन जर्नी की तरफ जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप उन्हें पीछे छोड़कर एक अननोन जर्नी की तरफ जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो ये पर्सन यही देख रहे हैं कि आपको तो ब्लेसिंग बहुत मिल रही है, इसीलिए आप एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था ना, एक के बाद एक अचीवमेंट्स मिल रहे हैं आपको, पैसे बहुत सारे आ रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, बहुत कुछ आप अचीव कर रहे हैं। तो आप पे तो जैसे ब्लेसिंग की बारिश हो रही है। तो ईश्वर का इस वक्त आपको बहुत साथ है, ऐसा वो भी देख रहे हैं। ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है, इसीलिए आप एक के बाद एक अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। अर्थ गाइड, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लेनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। हो सकता है आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, आपने कुछ NGO शुरू किया है या फिर किसी न किसी तरीके आप एनिमल या बर्ड्स के लिए कुछ कर रहे हैं या ट्रीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, आप गार्डनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ तो आप मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन आप इस पृथ्वी पे आए हैं लव देने के लिए और लव बांटने के लिए। तो आप दूसरों में लव बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये वो देख रहे हैं। तो इसीलिए आप पे ब्लेसिंग भी बहुत है ईश्वर की, इस वक्त बहुत ब्लेसिंग हो रही है आप पे, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सेक्सुअल प्रोवेस, जैसे मैंने कहा यह पर्सन अभी भी आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, बहुत ही पैशनेट है और आपको लेकर सेक्सुअली भी बहुत ही फील कर रहे हैं इस वक्त। यूनियन विथ अ गुड मैरिज पार्टनर, अगर आप दोनों की शादी हो चुकी थी और इस वक्त आप दोनों की मैरिज लाइफ में सेपरेशन आ चुकी है, तो ये पर्सन फिर से मैरिज लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, यूनियन में आना चाहते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है आपके रिश्ते में, उससे आप तो डिटैच है, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस चेंजेस से, वो ये देख रहे हैं और अफसोस हो रहा है उन्हें कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, जितना उन्हें पड़ता है आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एन्जॉयमेंट टू लिबरेशन, आप तो एक तरफ से एंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में और एक तरफ से आप वैरागी जीवन भी जी रहे हैं, दो तरीके से आप जी रहे हैं। एंजॉय आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप ना प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ डेथ का जो कार्ड है ना, वहाँ स्थित प्रज्ञ वाली एनर्जी थी, तो आप बहुत ही स्थित प्रज्ञ जीवन जी रहे हैं। आपका माइंड आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है, आपका माइंड ना तो आप पास्ट में जाता है, आप उसे पास्ट में भी नहीं जाने देते और ना ही फ्यूचर की तरफ दौड़ने देते, आप प्रेजेंट में रहते हैं इस वक्त, इसीलिए आप स्थित प्रज्ञ हो पाए हैं। तो एनर्जेटिकली वो महसूस कर रहे हैं कि आप में एक अलग ही एक एनर्जेटिक शिफ्टिंग हुई है, वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही चेंज आया है आपकी एनर्जी में। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है कि आपको अफसोस नहीं हो रहा।
ठीक है। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि इस रिश्ते का टूटने का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है, इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।